कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, शांति। कल हमने मुरली के बारे में सुना था। मुरली अर्थात क्या और कौन सी मुरली परमात्मा पिता ने बजाई, कब बजाई। गोप गोपियों का सच्चा सच्चा गोपी वल्लभ कौन है, जिस मुरली से आत्मा के संस्कार परिवर्तन हुए, जिस मुरली से ही आत्माओं के जन्म जन्म के विषय विकार नष्ट हुए, और जिस मुरली में ही जादू है, उसकी मुरली में जादू। कौन सा जादू है? जादू का मतलब क्या होता है? जादू का मतलब होता है कि जो बात कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते, वो बात प्रैक्टिकल में हो जाए, है ना। आश्चर्य अद्भुत कोई घटना घट जाती है तो कहते हैं तो जादू हो गया। दुनिया में जादू होता है ना, कहीं जादू दिखाते हैं, हाथों से मिठाई निकाल देते हैं, पैसे निकाल देते हैं, और लोग उसको खास देखने के लिए जाते हैं, है ना। लेकिन आप देखिए, वो जो जादू करते हैं या जादूगर जो होते हैं, वो हम सबको भी ये चीज पता होती है
कि ये सच में ऐसा होता नहीं है। न कोई हाथों से मिठाई निकलती है, न कोई पैसा निकलता है। हम भी इस चीज को भली भांति से जानते हैं कि ये आंखों का धोखा और हाथ की सफाई है, लेकिन जान करके भी उस समय वो चीज सच लगती है कि वास्तव में हाथों से मिठाइयां निकल रही है, पैसे निकल रहे हैं, या मुख से ऐसे हो रहा है। मान लेते कि सच है। आंखों का धोखा होती है और हाथों की सफाई होती है। लेकिन शिव बाबा परमपिता परमात्मा को जादूगर भी कहते हैं, सौदागर भी कहते हैं, रत्नागर भी कहते हैं। तो परमात्मा कहता है कि मैं भी जादूगर हूं। कौन सा जादू करता है परमात्मा? मनुष्य को देवता बनाने का जादू। अब मनुष्य को देवता बनाना अर्थात क्या? ऐसे नहीं कि कोई भगवान की मुरली सुनेंगे, शिव बाबा का ज्ञान सुनेंगे, परमात्मा का परिचय मिल गया, परमात्मा की वाणी सुनी तो कोई हमारा शरीर में कोई चेंजेस हो जाएगा, या कोई मोर मुकुट लग जाएगा, या हाथ पैर सिर निकल आएंगे। देवता बनाना अर्थात ऐसा नहीं है। देवता बनाना अर्थात आत्मा के अंदर जो दिव्य गुण छुपे हुए हैं, आत्मा के अंदर जो देवत्व छुपा हुआ है, उस देवत्व को बाहर करना। क्योंकि सारी शक्तियां, सारे गुण आत्मा के अंदर छुपे हुए हैं। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, तो वो काम करने जाता है सुबह, और काम करते 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 शाम तक बहुत थक जाता है। तो थक जाता है तो पैदल अपने घर जाना होता है उसको, लेकिन इतना थक जाता है कि उसके अंदर जाने की शक्ति नहीं होती है। फिर भी जैसे तैसे वो चलता है, कोशिश करता है। लेकिन चलते चलते वो क्या देख रहा होता है, एक पहाड़ी के उस पार उसका घर होता है। चलते चलते वो क्या देखता है कि जो सामने पहाड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर से शेर चलता हुआ आ रहा है। जैसे ही उसने शेर को देखा कि सामने से शेर आ रहा है, उसने इतना तेज दौड़ी लगाई कि अपने जीवन में इतना तेज कभी भी वो नहीं दौड़ा था। क्यों ऐसे? इसका मतलब दौड़ने की शक्ति तो थी उसके अंदर, थका तो नहीं था वो, लेकिन वो शक्ति मर्ज हो गई थी। परंतु जैसे ही उसने शेर को देखा, संकट को देखा, वो शक्ति इमर्ज हो गई, दौड़ गया। शक्ति तो थी ना उसके अंदर। तो संगम युग में परमात्मा पिता आकर के क्या करते हैं, आत्मा के अंदर जो गुण छुपे हुए हैं, जो शरीर समझने से, देह समझने से आत्मा खुद के गुणों को भूल गई है, मर्ज हो गए हैं, वो जो शक्तियां छुपी हुई है, जो शक्तियां अभी मर्ज है, भूल गई है आत्मा स्वयं के गुणों को, स्वयं की शक्तियों को, स्वयं के अंदर छुपे हुए देवत्व को आत्मा भूल गई है। तो परमात्मा शिव बाबा आकर के याद दिलाते हैं, मुरली के द्वारा, ज्ञान की समझ के द्वारा भगवान याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां, वो सारे गुण हैं। तुम ही कभी ऐसे थे और तुम ही फिर से ऐसा बन सकते हो। ये स्पष्ट स्मृति परमात्मा दिलाता है। दुनिया में कहते हैं ना कि देखो, संकल्प से सृष्टि रची। भगवान को संकल्प उठा, ब्रह्मा को संकल्प उठा, सृष्टि रहती। संकल्प से सृष्टि अर्थात संगम युग में परमात्मा क्या आकर के करता है, हमारे विचारों का, हमारी सोच का, हमारे संकल्पों का परिवर्तन करता है। तो जैसे जैसे हमारे संकल्पों का परिवर्तन करता है, वैसे वैसे हमारी सृष्टि बन जाती है। सबसे पहले स्वयं की सृष्टि बदलती है आत्मा की, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। आज दुनिया में मेजॉरिटी लोगों की स्मृति, संकल्प, थॉट्स कैसे हैं, कमजोर के, डिप्रेशन के। आज भी न्यूज़पेपर मैंने चलते फिरते पढ़ा है, मैं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, चलते फिरते ऐसी नजर पड़ गई, उसने बताया कि मन की शक्ति और डिप्रेशन और ऐसे बहुत ज्यादा तनाव के पेशेंट हम ज्यादा बढ़ रहे हैं। फिजिकल तो चलो कई लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ है ना, क्योंकि 4 प्रकार के हेल्थ को ही संपूर्ण हेल्थ WHO ने भी माना है। फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल, ये 4 प्रकार के शायद दायरे उसके अंदर आते हैं। तो फिजिकल आज व्यक्ति फिट भी हो गया, लेकिन मेंटल तो बिल्कुल भी फिट नहीं। क्यों? क्योंकि जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल अभी गलत है। शिव बाबा ने आकर के क्या किया, शिव बाबा ने आकर के श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई, और परमात्मा ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए जीवन में वो सोचना शुरू कर दो।
अगर तुमने सोच लिया कि मुझे नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनना है, तो बन सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही वो देवत्व छुपा हुआ है। उसके लिए भगवान को मुरली चलानी पड़ी, ज्ञान की समझ बतानी पड़ी, आत्मा क्या है, वो क्या है, समय कौन सा है, और कैसे तुम मुझे याद करोगे तो वो शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएगी। क्योंकि जिसको याद करते हैं उसके जैसा बन जाते हैं, जिसको याद करते हैं उसकी शक्ति अपने आप हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगती है। मनुष्य को याद करेंगे तो मनुष्य के जैसा बनेंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा के जैसा बनेंगे। तो कल मैंने थोड़ी सी मुरली सुनाई थी आपको, आज भी हम थोड़ी सी मुरली आपको सुनाएंगे। देखो बाबा के शब्द आपको समझ में आते हैं, सीढ़ी निकाल दो, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। इसीलिए हम सामने सीढ़ी का चित्र भी आपके रखते हैं, क्योंकि सीढ़ी के अंदर उत्थान और पतन और आत्माओं के उतरने का पूरा ज्ञान समझाया है। तो सीढ़ी को देख करके आपको समझ में आएगा कि कैसे हम उतरे। ये सीढ़ी है जो, ये हम आत्माओं के जन्म मृत्यु और उत्थान से पतन का ज्ञान, 16 कला से 0 कला बनने का एक सच्ची पिक्चर इसके अंदर दिखाई है। मुरली सुनते जाएंगे और इसको चित्र को देखते जाएंगे तो आपको समझ में भी आता जाएगा। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह सबसे बड़ी बात है। योग से, परमात्मा से योग लगाते हैं, आत्मा प्योर बनती है और 0 कला से 16 कला बनती है। विश्व का मालिक, कभी भारत विश्व गुरु था, जगत गुरु था। भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, और इसका तो इतिहास गवाह है कि भारत में देवी देवताओं का राज्य था। आजादी के पहले भी भारत के अंदर राजघराना ही चलता था। ये तो जब भारत आजाद हुआ तो राजघराना खत्म किया और ये सरकार आ गया, लोकतंत्र शासन बन गया। नहीं तो पहले भारत में राजघराना था। सतयुग और त्रेता युग में हम जब देवी देवता होते हैं तो डबल ताजधारी होते हैं। हमारे सिर पर रत्नों का ताज भी होता है और पवित्रता का ताज भी होता है। लेकिन द्वापर युग में क्या होता है, जब हम वाम मार्ग में गिर जाते हैं, विकारी बन जाते हैं, तो प्यूरिटी का ताज हट जाता है और रत्नों का ताज तो फिर भी रहता है, एकदम बेघर नहीं बन जाते। लेकिन फिर आपने द्वापर युग में इतिहास सुना होगा कि जो राजघराना चौपट हुआ, उसकी बाहर की शक्तियां तो थी से उस चौपट के कारण, मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, लेकिन भारत में जो राजघराना चौपट हुआ, जो संपत्ति नष्ट हुई लोगों की, उसका मूल कारण था भोग विलास। संपूर्ण सतयुग और त्रेता युग में संपूर्ण योगेश्वर योगी जीवन था, इसलिए काया निरोगी और धन धान सुख संपत्ति अकीचार था। लेकिन जब द्वापर से हम योगी से भोगी बन गए, तो भोगी बनने से ही आत्माओं का पतन शुरू हो गया। वो आधा कल्प में कितनी संपत्ति और सिर्फ कितने जन्म, और ये बाकी के आधा कल्प में कितने जन्म, यहाँ से रावण राज्य आ गया द्वापर से, और यहाँ से ही दुख शुरू हुआ, है ना। तो बाबा अभी आकर के कह रहे हैं कि अभी संगम युग पर आकर के मैं तुमको ऐसी दुनिया का मालिक बनाता हूँ जहाँ कोई हद नहीं होती है। एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा, सब कुछ एक होता है। देवी देवताओं का राज्य होता है, और भारत पाकिस्तान नहीं होते वहां। ये तुम्हारा समुद्र, ये मेरा समुद्र, ये तुम्हारी हवा, ये मेरी हवा, ये तुम्हारी धरनी, ये मेरी धरनी, ऐसा नहीं होता है। अपना सब कुछ एक होता है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक कुटुंब कहलाती है। ऐसी दुनिया का मालिक बनाने के लिए बाबा आए हैं। आज का प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में स्वयं परमात्मा बाप भी बंधा हुआ है? ये 5000 साल का जो ड्रामा है, इसके कौन से नियम कायदे में स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता भी बंधा हुआ है? देखो बाबा ने क्या कहा। बाबा कहते हैं, बच्चे, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही पड़ता है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ कि भगवान को भी अपना धाम छोड़ करके सृष्टि पर आना पड़ता है। कलयुग के अंत में बंधा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो सर्वशक्तिवान परमात्मा है तो सृष्टि पर नहीं आता है, लेकिन उसके आने और हमारे आने में बहुत अंतर है। हम कैसे आते हैं, वो कैसे आता है। वो बंधा हुआ है परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के आत्माओं को पावन बनाने के लिए। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूं। जब तक मैं ना आऊं तब तक मुझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। कितना सूत उलझा दिया है हमने, क्या क्या नहीं किया भगवान को पाने के लिए। शक्ति की खोज के वश क्या क्या नहीं किया।
लेकिन चढ़े नहीं, गिरते ही चले गए। तो इतना जब सूत मुझ जाता है, तब भगवान आकर के सूत को सुलझाता है। जब तक मैं ना आऊं, तब तक मुंझा हुआ सूत कोई सुलझा नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता। परमात्मा ने गीता में अर्जुन को यही कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी बन सकता हूं, तुम्हारे को गाइड कर सकता हूं, लेकिन युद्ध तो तुम्हें स्वयं ही लड़ना पड़ेगा। मैं युद्ध नहीं कर सकता कभी भी। संगम युग पर जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो वो क्या करते हैं? वो यही कहते हैं कि मैं कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान तुमको दे सकता हूं, तुम्हारे अंदर शक्ति भर सकता हूं, तुम्हारा सारथी बन करके तुमको गाइड कर सकता हूं, हर आने वाली समस्या से विघ्न से तुमको अवगत करा सकता हूं। इस चक्रव्यूह में जो तुम फंस गए हो उससे निकलने की विधि बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें युद्ध तो अपना स्वयं ही करना पड़ेगा। जो जो भी तुमने कर्म रूपी बीज बोया है, उसको तुम्हें अपने योग बल से ही फिनिश करना पड़ेगा। मैं कोई आशीर्वाद करके कृपा करके तुम्हें उन कर्मों से मुक्त नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्मों में मैं कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता हूं। युद्ध तो तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। परमात्मा यही कहता है कि बाकी कोई कृपा व आशीर्वाद करने में नहीं आता हूं। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूं। मैं आता ही हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने। कई लोग सोचते भगवान है, भगवान पिता है, परमात्मा पिता है तो मरे को जिंदा करके दिखाए, या भगवान ऐसा है, भगवान के बच्चे बन गए तो हम ऐसे क्यों ऐसे क्यों ऐसे क्यों। नहीं। आज मान लीजिए कि कोई जज है, तो जज का बच्चा है, तो जज के बच्चे का मतलब ये थोड़ी कि कोई भी क्राइम करने की उसको छुट्टी है। सुप्रीम कोर्ट का जज है, मान लीजिए उनका बच्चा है, तो कोई भी क्राइम कर लिया उसने तो उसको सजा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रकार के कर्म से हम आशीर्वाद लेकर के छूट सकते भगवान की दया से, नहीं। हाँ, हम छूटे कैसे ये विधि परमात्मा बताता है कि वो जो तुमने कर्म किया है उसका फल जो तुमको मिल रहा है, उसकी पीड़ा उसकी भोगना कैसे कम हो, उसका तरीका मैं बता सकता हूँ। लेकिन कर्म का युद्ध तो तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। ओम शांति। ऐसे मुरली चलती है बाबा की, आज थोड़ी सी सुनाती हूँ आपको। बाबा कहते हैं कि बच्चे, सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि बेहद का बाप 5000 वर्ष के बाद आते हैं। क्योंकि शास्त्रों में लाखों सालें लिख दिए, लाखों वर्ष। अभी भी उनके अनुसार तो सोचते हैं कि कलयुग थोड़ा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 40,000 साल अभी कलयुग और चलना है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अभी तो 40,000 साल और कलयुग चलेगा, छोटा सा बच्चा है। और वो 40,000 से आज तक 39,000, 38,000, 37,000 नहीं हुआ, और जाने कितने समय से वो लिखा गया है कि कलयुग 40,000 साल और चलेगा। दुनिया में मनुष्य मात्र को किसी को ये पता नहीं है कि संसार का चक्र 5,000 साल का बना हुआ है, 1250 वर्ष का हर युग है, और कलयुग के अंतिम समय में वो थोड़े से समय में वो निराकार परमात्मा स्वयं अपना धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आता है। किसी को भी पता नहीं है, बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी हैं जैसा हूं वैसा हूं तुम्हारा। भगवान के सामने कहते ना, हे भगवान, जैसा हूं जो हूं, जैसा हूं वैसा हूं तुम्हारा हूं। बाबा भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। भगवान ने भी स्वीकार कर लिया, शिकायत नहीं करी कि मैंने तो तुमको इतना अच्छा बना के भेजा, अभी तुम ऐसे मेले कैसे हो गए, मैं तुम मेलों को अपनी गोद में नहीं बिठाऊंगा। जो हो जैसे हो परमात्मा ने स्वीकार कर लिया मेरे। लेकिन अब बाबा कहते ऐसा कैसा बने नहीं रहना है, चेंज करना है अपने आप को। जैसे हो वैसे हो मेरे हो, तुम भी जानते हो वे सब आत्माओं का बाप है। सर्व धर्म की आत्माओं का पिता एक। शरीर के पिता सबके अलग अलग। आप किसी को भी पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, या महावीर स्वामी जी का पढ़ लीजिए, बौद्धियों को पढ़ लीजिए, हिंदू धर्म को पढ़ लीजिए, किसी भी धर्म को आप पढ़ लीजिए,
सबसे एक ही सिद्ध होता है कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। सारे धर्म की आत्माओं ने एक ही संदेश दिया है कि परमात्मा एक है, ज्योति स्वरूप है, और हम सर्व धर्म की आत्माओं का वो पिता है। यही सर्व धर्म मान्य है और इसीलिए वो सर्वोच्च है। परमात्मा की जो पांच कसौटियां हमने आपको बताई थी, तो सर्व धर्म मान्य होगा, सर्वोच्च होगा, सर्वज्ञ होगा, सर्वोपरे होगा और सर्व गुणों में अनंत होगा। ये 5 निशानियां एक शिव पिता परमात्मा पे ही लागू होती है। ये बात अलग है कि हमने ऐसे 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 परमात्मा को अलग अलग रीति से याद करा। आप देखो भक्ति पूजा पाठ कैसे शुरू हुई। आज जैसे कर्मकांड भक्ति स्टार्टिंग में नहीं हुए, क्योंकि भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो बनी, फिर रजो, फिर भक्ति भी तमो प्रधान। पहले पहले परमात्मा को कैसे याद किया गया। शुरुआत में आप देखो, सबसे पहला जो द्वापर युग में मंदिर बनाया गया, राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनाया। सोमनाथ का मंदिर कैसे बना, उसके पीछे भी कहानी है, स्टोरी है कि एक बार राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी ज्योति का साक्षात्कार हुआ। उस ज्योति को देख करके उसके मन को बहुत शांति मिली। सपने में देखा उन्होंने साक्षात्कार से। जब सुबह उठे तो उन्होंने सोचा कि जिस चीज को मैंने सपने में देखा और मुझे इतनी शांति का अनुभव हो रहा है, अगर मेरी सारी प्रजा भी उसी शक्ति को देखे तो क्या होगा, वो भी उसी शांति का, सुख का, आनंद का अनुभव करेगी। तो कई चित्रकार को बुलाए, पर वो वाला चित्र इमेज नहीं बना पाए जो उन्होंने स्वप्न में देखा था। तो कहा जाता है कि एक दिन राजा विक्रमादित्य की नजर कोहिनूर के हीरे पे पड़ी। कोहिनूर के हीरे के ऊपर जब उसकी नजर पड़ी तो उस हीरे से जो प्रकाश निकल रहा था, उस प्रकाश को देख करके उसको वही वाला स्वप्न याद आया। तो उन्होंने सोचा कि इस हीरे को ही मैं ऐसी जगह लगा देता हूँ जहां मेरी प्रजा आते जाते इसको देखेगी और इसके प्रकाश से, इसकी तरंगों से उसी आनंद का, उसी शांति का, उसी सुख का अनुभव करेगी। तो वो तो कोहिनूर का हीरा बहुत महंगा था, कीमती था। तो क्या कहा जाता है कि उसको ऐसे स्थान पर लगाया, बहुत ऊंचाई पर लगाया, जहां आम लोग उसको छू नहीं सकते थे, टच नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उस स्थान से लोग गुजरते थे और उसका जो प्रकाश निकलता था, जो तरंगे निकलती थी, उस तरंग को देख करके, उस प्रकाश को देख करके लोगों के अपने आप स्वतः सम्मान में हाथ जुड़ जाते थे। कि भक्ति के संस्कार तो थे ही हमारे अंदर, कल्प कल्प के 5000 साल के, तो सम्मान में हाथ जुड़ जाते थे। अब क्या हुआ, फिर तो इतिहास है कि गजनवी आया और आक्रमण किया। सोमनाथ के मंदिर में ही 17 बार आक्रमण किया गजनवी ने, मोहम्मद गजनवी ने। और एकमात्र सोमनाथ के मंदिर में ही आप देखिए इतनी संपत्ति थी उस समय कि वो ऊंटों पे भर भर के, लाद लाद के संपत्ति ले गया। एकमात्र सोमनाथ का मंदिर, इतनी संपत्ति थी, जबकि 2500 साल पुराना इतिहास हो चुका था भारत का। फिर क्या हुआ, एक गजनवी तो नहीं, कई गजनवी थे संसार में, हीरा भी इधर उधर चला गया। तो अब हीरा तो नहीं रहा, लेकिन लोगों को जाने की, ऐसे करने की आदत पड़ चुकी थी। तो क्या हुआ, हीरे की आकृति का एक अंडाकार पत्थर वहां पर स्थापित किया गया। हीरा तो ऊपर था, लेकिन पत्थर के रूप में तो वो नीचे आ गया। अब जब नीचे आ गया तो क्या किया, ऊपर वाले को तो छू नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही नीचे आया तो नीचे आते ही लोगों ने क्या किया, उसके किसी ने स्पर्श करना, किसी ने चूमना, किसी ने माथा टेकना, किसी ने फूल चढ़ाना, किसी ने मिठाई चढ़ाना, किसी ने क्या चढ़ाना। जैसे जैसे अपनी अपनी भावनाएं वो प्रकट करना चाहते थे, वैसे वैसे अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धाएं प्रकट करी। वहां से भक्ति का, कर्म कांड का प्रोसेस शुरू हो गया। नहीं तो भारत में तो इतिहास गवाह है कि पहले पहले परमात्मा को, ईश्वर को मेडिटेशन के रूप में ही याद किया गया, कर्म कांड के रूप में याद नहीं किया गया, ध्यान के रूप में याद किया गया। कि पुराने जो ऋषि मुनि होते थे, जो सच्चे तपस्वी होते थे, वो क्या करते थे, जंगलों में जाते थे, गुफाओं में जाते थे और महीनों तक क्या, वर्षों तक वो ध्यान करते थे, ध्यान में लीन होते थे। और वो ध्यान भी यहाँ प्रकाश का करते थे, एक ज्योति का ही वो ध्यान करते थे। इसलिए भारत का प्राचीन युग सबसे ज्यादा मशहूर है।
आज भी भारत का प्राचीन योग कई सिखाते, पर वो प्राचीन है का, प्राचीन तो भूल गया। आज प्राचीन के नाम पे हठ योग, आसन, प्राणायाम ये सिखाते हैं, लेकिन प्राचीन योग रियल पद्धति क्या थी? उस परमात्मा को ज्योति स्वरूप में याद करना। तो पहले पहले परमात्मा को मेडिटेशन के रूप में, ध्यान के रूप में ही याद किया गया। इसलिए पहले के जमाने में साधु सन्यासी ध्यान कैसे करते थे? ओम की ध्वनि लगाते थे, फिर कहते थे यहाँ एक प्रकाश को देखो, यहाँ ध्यान को लेके जाओ, और यहाँ अपने सारे संकल्पों को एकाग्र करके प्रकाश का ध्यान करो। यहाँ पर क्यों? क्योंकि आत्मा का निवास यहाँ है, ज्योति के रूप में। क्योंकि परमात्मा भी ज्योति है, और लोगों ने आत्मा सो परमात्मा मान लिया कि आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए यहाँ सोचते थे कि यहाँ परमात्मा बैठा है। तो यहाँ प्रकाश का ध्यान करते थे वो पहले। तो शुरू शुरू में भगवान को, परमात्मा को ध्यान, साधना, मेडिटेशन के रूप में याद किया गया, के द्वारा ही याद किया गया, और परमात्मा को ज्योति के रूप में ही याद किया गया। इसलिए वो ऐसे तपस्वी होते थे कि वो वर्षों तक वो आते ही नहीं थे ग्रस्त जीवन में, संसार में नहीं रहते थे, वो जंगलों में रहते थे, वो अन्नाहार भी नहीं करते थे, केवल कंद मूल फल फूल खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, और वो उनको इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त होता था। उनकी काया भी इतनी निरोगी होती थी, इतना ओज और तेज होता था कि जहां पर वो तपस्या करते थे, उस तपस्या के स्थान पर जब वो बैठते थे ना, तो कम से कम 1 किलोमीटर तक का उस तपस्या के आसपास का जो स्थान होता था, वो एक अहिंसा के वायुमंडल से चार्ज हो जाता था। इतनी पवित्रता कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हो जाती थी, उनके तप के बल से, उस पवित्रता के वाइब्रेशन से, कि अगर उस 1 किलोमीटर के अंदर शेर भी अगर आ जाता था ना, कोई हिंसात्मक प्राणी, पशु पक्षी आ जाता था, तो वो हिंसा करना भूल जाता था, शेर मार काट भूल जाता था, उस तपस्या के ओरे के अंदर आ जाता था, तो अहिंसा वृत्ति उसकी जाग जाती थी। इससे पहुंचे हुए ऋषि मुनि भारत का सच्चा इतिहास रहा है। ये केवल एक प्रकाश का ध्यान करने से, एक ज्योति का ध्यान करने से 1 किलोमीटर तक के दायरे को वो चार्ज कर लेते थे। सांप, बिच्छू, कुछ भी खतरनाक हिंसा वाला प्राणी आता था, वो हिंसा भूल करके प्यार की भाषा बोलने लग जाता था। आप सोचिए, शुरू में ये भारत का प्राचीन योग, जिसको आज हठ योग के नाम से देख करके लोग आसन प्राणायाम करते हैं और उस रीति से वो करते हैं, लेकिन ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जो अभी वर्तमान में परमात्मा आकर के सिखा रहा है, उससे भी ऊंचा योग। उन्होंने तो यहाँ प्रकाश का ध्यान किया और अपने को, आत्मा को परमात्मा मान लिया, वो भी रॉन्ग था। लेकिन आत्मा को ही परमात्मा मान करके भी अगर सच्ची श्रद्धा से भी वो ध्यान किया गया, तो भी उनके अंदर इतनी शक्ति, इतनी सिद्धि आ चुकी थी। और अगर अभी अपन वर्तमान में जो योग परमात्मा ने सिखाया कि आत्मा अलग है और परमपिता परमात्मा अलग है, और आत्मा के स्वरूप में निश्चय करके, स्थित होकर के अगर डायरेक्ट उस परमात्मा को हम याद करें, तो सोचो, वो राजयोग का ही वर्णन गीता के अंदर किया गया है कि जिसके द्वारा तुम राजाओं का भी राजा बनते हो। परमात्मा ने कहा है कि मैं राजयोग सिखाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यही यथार्थ योग, यही राज योग है, जिससे सीख करके राजाओं का राजा, अर्थात द्वापर युग के जो सिंगल ताजधारी राजा रानी थे, जिसके पीछे पवित्रता का आभा मंडल नहीं है, ओरा हट चुका है, विकारी बन गए, वो राजा रानी जो सत्युग त्रेता के डबल ताजधारी राजा रानी थे, अर्थात डबल ताज थे सत्युग में, एक तो रत्नों का और एक पीछे आभा मंडल। आपने देखा होगा मंदिरों में, चित्रों में, मूर्तियों के पीछे एक ओरा दिखाते प्रकाश का, वो ओरा किस चीज का प्रतीक है? पवित्रता का। तो सत्युग त्रेता में 2 ताज, पवित्रता का और रत्नों वाला। द्वापर में पवित्रता का हट गया, लेकिन रत्न जड़ित ताज फिर भी रहा। तो सिंगल ताज वाले राजा बैठ करके डबल ताज वाले राजाओं की पूजा करते हैं। किसके द्वारा? इस राज योग के द्वारा, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। राजयोग अर्थात आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा के साथ, नो वाया वाया। तो शुरू शुरू में परमात्मा को ध्यान के रूप में याद किया गया, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सांसारिक लिप्तता में आता गया, वो ध्यान, त्याग, तपस्या की बात भूलता गया, और फिर क्या कर लिया? फिर भक्ति को कर्मकांड के रूप में हमने शुरू कर दिया।
अलग 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 कर्मकांड। और फिर भक्ति क्या हो गई, धीरे धीरे कलयुग में आके तो भक्ति में आप देखो फूहड़ता हो गई। आज गणपति को डुबाते हैं, कितना अखाड़ा ये वो डांडिया नशा करके पी के खा के किस तरीके से डुबाते हैं। इसमें आध्यात्मिकता कहाँ है बताइए आप भला मुझे। देवी की पूजा करते हैं, नशा करते हैं बाद में, और किस तरीके से डुबाते हैं, कितनी बुरी तरीके से उसका विसर्जन करते हैं। कूदना, ये वो करना, हिंसा करना, कई बार तो मारकाट भी हो जाती है। ये भक्ति के नाम पर तो फूहड़ता हो गई ना, आडंबर हो गया। और धीरे धीरे तो देखो भक्ति के नाम पे हमने बिजनेस शुरू कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया, और धीरे धीरे भक्ति के नाम पर पाखंड भी शुरू हो गया। ये भक्ति की उतरती कला हो गई। भक्ति भी सतो प्रधान, सतो रजो और तमो प्रधान। भक्ति भी अव्यभिचारी और अभी व्यभिचारी भक्ति होगी। अभी तो सबकी पूजा कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी सांप बिच्छू सबकी पूजा करें, मनुष्य मनुष्य की पूजा कर रहा है। लेकिन इतनी भक्ति पूजा पाठ करी हमने, सीढ़ी के चित्र में आप देखो सब कुछ किया, पर क्या हुआ संसार में, नकारात्मकता बढ़ती गई ना, बढ़ना ही था। तो भक्ति का फल तो भगवान ही आकर के देगा, भक्ति का फल परमात्मा क्या आकर के देगा। भक्ति का फल ऐसा नहीं कि अभी आएगा आशीर्वाद निकालेगा किरणें निकालेगा कि कोई पुत्र भव का वरदान दे देगा, धनवान भव का वरदान दे देगा, नहीं। भक्ति का फल ज्ञान, इसलिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान माना समझ, सही गलत की समझ, कर्म की समझ, समय की समझ, आत्मा की समझ, परमात्मा की समझ, हर बात की समझ। और जब समझ आती है तो अंधविश्वास का वैराग्य होता है। तो भगवान ही आकर के बताता है कि मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानता है, सारी सृष्टि में किसी को भी पता नहीं है कि परमात्मा कौन है। भले गीता पढ़ी अपने 18 अध्याय कंठस्थ करे, लेकिन गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, पर जीवन कैसा बना। आज देखो भक्ति मार्ग में शास्त्र क्यों लिखे गए, शास्त्र लिखे गए शिक्षाएं लेने के लिए। शास्त्र क्यों बनाए, शिक्षाएं लेने के लिए बनाए ना, शिक्षाएं देने के लिए। कितने लोगों ने रामचरित्र मानस पढ़ी, आप बता, आपने भी सुनी होगी, परंतु क्या एक भी मानस का चरित्र राम के जैसा बना। रामचरित्र मानस पढ़ने से चरित्र तो हमारे रावण के जैसे ही बने ना। इनके माध्यम से हमको शिक्षा दी, बेटा हो तो राम के जैसा, पत्नी हो तो सीता के जैसी, भाई हो तो लक्ष्मण के जैसा, कोई काम की इच्छा रखी तो शूर्पणखा जैसा हाल हो जाएगा, अहंकार रखा तो रावण के जैसा दुर्गति हो जाएगी, कोई इच्छा लालसा रखी तो कैकेयी जैसा बन जाएंगे, निंदा चुगली पर चिंतन करा तो मंथरा के जैसी गति होगी। इन पात्रों के माध्यम से हमको शिक्षा दी भारत के शास्त्रों में। लेकिन हमने क्या करा, कहानी तो रट ली, शिक्षा भूल गए। पढ़ते रामचरित्र मानस है, लेकिन जीवन है रावण चरित्र मानस। भले ये बात आपको सुनने में थोड़ी सी कटु लग रही होगी, लेकिन यही सत्य है। पढ़ते रामचरित्र मानस है, लेकिन आज संसार कैसा हो गया है, रावण चरित्र मानस हो गया है। हर एक के अंदर रावण बसा हुआ है। बताइए आप, उसकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, स्मृति में, सोच में, व्यवहार में कहाँ रावण नहीं है बताइए। कहाँ दुर्योधन, कहाँ दुशासन नहीं है। कितने बच्चे जो धन का दुरुपयोग करे, सत्ता का, ताकत का दुरुपयोग करे, वही तो दुर्योधन है। दुशासन, शासन का दुरुपयोग करे, वही तो दुशासन है। कितनी द्रौपदियां पुकार रही हैं, कितनी सीताएं पुकार रही है। उस रावण की नजर एक सीता पर और आज के रावण की नजर कितनी सीता पर। तो रामचरित्र मानस पढ़ा, पर जीवन क्या बना, संसार क्या बना, रावण चरित्र बन गया। कितना पढ़ा बताइए आप। आज गीता पढ़ी, कई लोगों को, आपको 18 अध्याय रटे होंगे, मुख जवानी रटे होंगे, सुनी होगी आपने, और सोचते हैं कि गीता पढ़ो गीता पढ़ो। गीता पढ़ते समय अगर किसी के प्राण निकले, मरने वाले के भी गीता सुनाते हैं, गीता सुनी गीता सुनी, और गीता सुनते सुनते सपोज किसी के प्राण निकल जाते, शरीर छोड़ देता, तो व्यक्ति क्या सोचता, अरे अरे वो तो सीधा वैकुंठ में गया, सारे चारों उसके पट खुले हुए थे। क्या इतना सस्ता सौदा है सारे पाप कर्मों को लैस करने का, इतनी सस्ती विधि बताइए क्या परमात्मा ने। ये खाली मरते समय पढ़ लो, मरते समय सुन लो, फिर तो क्यों डे, फिर तो रोज पाप कर्म करें, मरते समय किसी की भी ड्यूटी लगा देंगे, सुना देना भैया सीधे वैकुंठ में चले जाएंगे। क्या इतना इजी, इतना सस्ता चीज हो सकती है ये? कदाचित नहीं। आज गीता पढ़ते समय देखिए आप, आपने कभी एक बात को ध्यान दिया, चाहे सुनाते हैं चाहे पढ़ते हैं, मैंने इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया शुरू से, कि गीता जब हम पढ़ते हैं तो एक इमेज कैसी होती है पढ़ते समय, आप ध्यान रखिएगा कभी भी।
अभी ध्यान दिलाऊंगी तो शायद आपको ध्यान आ जाएगा कि गीता पढ़ते समय एक विजन मनुष्य के बुद्धि में होता है। कौन सा विजन होता है? कि ये बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। कोई गीता सुनाने वाला भी आपको यही सुनाएगा कि देखो, ये गीता का ज्ञान भगवान किसको दे रहे हैं? अर्जुन को। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन का मोह भंग नहीं हो रहा है। अर्जुन को परमात्मा कितना समझा रहा, पर अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा। कैसा अर्जुन है कि इतना भगवान समझा रहा, फिर भी देखो अर्जुन का मोह खत्म नहीं हो रहा। इतना भगवान ने शिक्षा दी, फिर भी अर्जुन कैसा करा? कैसा अर्जुन है ये दो पात्र बुद्धि में रखते हैं हम गीता पढ़ते समय, सुनते समय, एक परमात्मा और एक अर्जुन। हम क्या सोचते हैं, क्या विजन होता हमारी बुद्धि में कि ये जो ज्ञान परमात्मा ने सुनाया, ये अर्जुन को सुनाया, अर्जुन के लिए ज्ञान है। अर्जुन देखो धर्म से विचलित हो रहा है, अर्जुन देखो कर्म से विचलित हो रहा है, अर्जुन देखो नष्ट मोह नहीं बन पा रहा है। कैसा अर्जुन है ये? यही विजन सुनते समय, पढ़ते समय हमारी बुद्धि में होता है। क्या कभी इस भाव से हमने गीता सुनी या पढ़ी कि ये ज्ञान मुझ अर्जुन के लिए है, मुझे अर्जुन बनना है? अर्जुन मना ज्ञान का अर्जन करने वाला, ज्ञान को आत्मसात करने वाला, ज्ञान को जीवन में लाने वाला। परमात्मा ये ज्ञान मुझे दे रहा है। क्या मैं नष्टो मोहा बना? क्या मैं धर्म कर्म से विचलित होता हूं कि नहीं होता हूं? मुझे अर्जुन बनना है। हे अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, ये मेरे लिए कहा है परमात्मा ने। कभी भी इस भाव से गीता मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, हमने कभी जीवन में गीता पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। क्योंकि अगर इस भाव से अगर अपन गीता पढ़ते, इस भाव से अगर अपन श्रीमद् भगवत गीता सुनते, तो द्वापर के बाद कलयुग कभी नहीं आता, सतयुग आ जाता। रामचरित्र मानस को श्रद्धा उस भाव से पढ़ते कि मुझे राम के जैसा चरित्र बनाना है। इस भाव, इस श्रद्धा, इस आस्था के साथ अगर रामचरित्र मानस पढ़ा गया होता, तो मैं गारंटी के साथ कहती कलयुग नहीं आता, द्वापर के बाद सीधा सतयुग आ जाता। राम का युग आता रामचरित्र मानस पढ़ने के बाद, रावण का युग थोड़ी आता। लेकिन कितना पढ़ा, तभी तो कहा पोथी पढ़त जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का मन का फेर। कितना पढ़ा। इसीलिए कहते हैं कि भारत के सारे शास्त्रों को अगर जलाया जाए, भारत के अगर सभी शास्त्रों को जलाया जाए, तो उसकी गर्मी बहुत होगी, रोशनी बिल्कुल नहीं होगी। रोशनी अर्थात समझ बिल्कुल नहीं। आज हमको भक्ति के भी, शास्त्रों के भी, इन बातों की भी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि इनके नाम से अपन लड़ सकते हैं, खून खराबा कर सकते हैं, इनके धर्म के नाम पर अपन तलवार निकाल सकते हैं। गर्मी है हमारे अंदर, लेकिन रोशनी अर्थात समझ बिल्कुल नहीं। बहुत गर्मी है। मैंने इतना पढ़ा, इसकी मुझे गर्मी, मैंने इतना पढ़ा, इसकी मुझे गर्मी, लेकिन रोशनी कहाँ है? अगर रोशनी आ गई होती इन चीजों को पढ़ने से, तो कलयुग जैसा घोर अज्ञान अंधकार का युग नहीं आता, कलयुग जैसा जीरो कला वाला युग नहीं आता, कलयुग जैसा पतन वाला युग नहीं आता, कलयुग जैसा आयरन एज वाला युग नहीं आता। अगर रोशनी आ जाती इन चीजों के पढ़ने से। ये चीजें क्यों बनाई? ये रोशनी देने के लिए ही तो बनाई थी। इसलिए नहीं बनाई कि पढ़ के रख दो, पढ़ के रख दो, पढ़ के रख दो, खत्म। हमने तो यही सोचा, पढ़ा रखा, पढ़ा रखा, पढ़ा रखा, ओम शांति हो गई। हमने रोशनी नहीं ली, गर्मी आ गई। उसका भी कहीं ना कहीं हमको देह अभिमान आ गया कि हमने इतना पढ़ा, हमें रामायण मुख जवानी कंठस्थ है, हमें गीता रची हुई है, हम रोज गीता का पाठ करते हैं, आपको क्या पता, हम रोज रामायण पढ़ते हैं, आपको क्या पता। पढ़ा, जरूर पढ़ा, लेकिन उसकी भी हमें कहीं ना कहीं मगरूरी आ गई, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अभिमान आ गया, उसकी गर्मी आ गई, उसकी रोशनी नहीं आई। तब तो परमात्मा को आना पड़ा। और परमात्मा ने क्या आकर के दिया? परमात्मा ने ज्ञान की रोशनी दी।
और ज्ञान की रोशनी देकर के परमात्मा ने कहा कि अब तक जो पढ़ा है उसको आत्मसात करो, उसको आत्मसात करो। पढ़ने का मतलब ही आत्मसात करना है। पढ़ने का मतलब खाली रीडिंग लगाना नहीं है। हमने तो पढ़ने का मतलब रीडिंग मारो, रीड किया, रीड किया। जैसे छोटा बच्चा स्कूल का होमवर्क लर्न कर लेता है, रीड अभी चलो आगे। हमने भी यही किया। गीता रीड करी रखी, रामायण रीड करी, महाभारत तो खैर कोई पढ़ता नहीं है। घर घर में महाभारत करते हैं, पढ़ते कहाँ है? पढ़ते रामायण है और करते महाभारत है। अगर पढ़ते भी रामायण और करते भी रामायण तो घर घर में राम राज्य होता था, रावण राज्य नहीं आता था संसार में। और रावण आ गया क्योंकि पढ़ी रामायण, कर्म किए रावण के जैसे और महाभारत के जैसा जीवन बना लिया। इसलिए इतना सब पढ़ने के बाद भी जीवन में अंधकार ही रहा, दुख ही रहा। तब शिव बाबा आकर के ज्ञान की यथार्थ समझ देता है। सारे शास्त्रों का सार परमात्मा समझाता है। इसलिए ब्रह्मा जी के हाथों में सारे शास्त्र दिखाए हैं। सर्व शास्त्र, सारे धर्मों के शास्त्रों का सार परमात्मा सुनाता है। सारे धर्मों के शास्त्रों का सार एक ही चीज निकलती, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देह सही देह के सब धर्मों का त्याग करके अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, क्योंकि मेरी याद से ही तुम्हारे अंदर छुपा हुआ देवत्व बाहर आएगा। मेरी याद से ही तुम्हारी शक्तियां जागृत होगी। मेरी याद से ही तुम्हारे दिव्य गुण जागृत होंगे और तुम देवत्व को प्राप्त करोगे। तो डायरेक्ट, अभी तक हमने वाया 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 याद किया, अभी डायरेक्ट। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, सुबह सुबह एक भिखारी उसके महल के बाहर जाता है, तो उसको द्वार पर रोक देता है, भीख मांगने जाता है। तो वो उसका जो सैनिक होता है रोक देता है कि अभी राजा पूजा कर रहे हैं, अभी तुम्हें भीख नहीं मिल सकती है। तो भिखारी कहता है कि मैं राजा को पूजा करते हुए देख सकता हूँ क्या? तो उसने कहा ठीक है, तुम बाहर चुपचाप खड़े हो जाना मंदिर के और आवाज नहीं करना। तो देख रहा होता है तो राजा हनुमान जी की पूजा कर रहा होता है। तो हनुमान जी की पूजा कर रहा होता है तो वो बजरंगबली को बोलता है कि हे भगवान, आप मुझे इतना देना कि मैं अपनी सारी प्रजा की बहुत अच्छे से पालन पोषण कर सकूं, इतना आप मुझे देना। राजा बोल रहा होता है हनुमान जी से। तो वो भिखारी सोचता है कि अरे, ये राजा तो खुद ही भिखारी है, ये तो खुद हनुमान जी से लेके मुझे दे रहा है। फिर उसने सोचा अच्छा, हनुमान जी के पास फिर कहाँ से आया होगा? तो उसने सोचा कि हनुमान जी को भी राम जी का दास दिखाते हैं, राम जी का भक्त दिखाते हैं। फिर वो सोचता है कि अच्छा, राम जी के पास से हनुमान जी के पास आया है, लेकिन राम जी के पास कहाँ से आया? फिर सोचता है राम जी ने भी रामेश्वरम में राम श्री शिव बाबा की, परमात्मा शिव की शिवलिंग स्थापन करके पूजा करी। तो वो थोड़ा विचार करता है कि देखो, शिव जी के इतने सारे भक्त, उसमें से एक भक्त श्री राम, इतने सारे भक्तों को बंटने के बाद कुछ हिस्सा राम जी के पास आया। फिर राम जी के इतने सारे भक्त, उसमें से एक भक्त हनुमान, इतने सारे भक्तों को बंटने के बाद कुछ हिस्सा हनुमान जी के पास आया। और फिर हनुमान जी के इतने सारे भक्त, उसमें से एक भक्त ये राजा, इतने सब को बंटने के बाद कुछ हिस्सा राजा के पास आया। अब राजा की इतनी सारी प्रजा, उसमें से एक में, इतना सब को बंटने के बाद कुछ हिस्सा मेरे पास आया। वो सोचता है कि वाया वाया के चक्कर में तो मेरा बहुत नुकसान हो गया, अभी क्यों ना मैं डायरेक्ट शिव जी से लूं। हमारे साथ भी यही हुआ, हमने इनडायरेक्ट 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 भगवान को याद किया। चाहे हमने एक पत्थर भी पूजा तो हमने उसको कभी पत्थर समझ के नहीं पूजा, पत्थर में भावना हमारी भगवान की थी। याद तो हमने भगवान को ही किया, परमात्मा को ही किया, अर्पण किया, उसके लिए चढ़ावा चढ़ाया, उसके लिए व्रत किया, उसके लिए हमने उसको कभी पत्थर समझ के नहीं पूजा। मूर्ति पत्थर की थी पर हमारी भावनाएं पत्थर वाली नहीं थी, हमारी भावनाएं तो भगवान की थी उसके अंदर। तो ऊपर से बैठा हुआ परमात्मा चैतन्य तो देख रहा कि नहीं देख रहा कि भले इसके द्वारा ये याद करा पर याद तो मुझे ही कर रहा है,
इसका सब कुछ जो भी समर्पण किया इसने मेरे अर्थ ही किया है। तो भावना का भाड़ा प्राप्ति भी कौन कराएगा? वो परमात्मा ही तो कराएगा ना। तो हमने जिसके द्वारा याद किया उसने उसी के द्वारा हमारी इच्छाएं पूरी कर दी, वाया वाया। लेकिन अभी परमात्मा कहता है बच्चे डायरेक्ट लो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन आत्मा समझ करके जब मुझे याद करोगे तो ही मिल सकता है। आत्मा समझ करके जब मुझसे बात करोगे तो ही जवाब मिलेगा। आत्मा समझ करके जब मेरे से संबंध जोड़ोगे तभी मैं संबंधों का सुख दूंगा, क्योंकि मैं शरीर का माता पिता नहीं हूं और शरीर अनुभव भी नहीं कर सकता है। एक मुर्दे को आवाज लगा उठेगा? मुर्दे को आवाज कुछ बोलेंगे रेस्पॉन्स देगा? मुर्दे को सुई चबाएंगे चिल्लाएगा? कभी नहीं। सुख का, दुख का और संबंधों का, तीन चीजों का अनुभव करने वाली शक्ति मैं अर्थात कौन? आत्मा। परमात्मा किसका पिता है? आत्मा का पिता है। आत्मा से बात करता है, आत्मा को ही देता है, आत्मा का ही पिता है, आत्मा की ही बातें सुनता है। तब गीता के अंदर कहा माम एकम याद करो। माम एकम अर्थात मुझ एक को याद करो। मन मना भव, अपने मन को मना के मेरे में लगाओ, क्योंकि और सब बातों में तो मन लग सकता, उसमें मन कभी नहीं लग सकता। भक्ति पूजा का पाठ, कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना, इसमें तो मन जरूर लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में रह करके करते हैं। लेकिन मन मना भव, भगवान कहता है अपने मन को मेरे में लगाओ, जो नहीं लगता। जैसे मान लीजिए आज आपके बच्चे को आप स्कूल में डालते तो बच्चा कहता है मम्मी मेरा मन नहीं लगता है, स्कूल में मेरा मन नहीं लगता है। तो आप क्या कहते हैं? अच्छा मन नहीं लग रहा, छोड़ दे स्कूल, ऐसा बोलेंगे आप? कभी नहीं। आप बोलेंगे नहीं बेटा तू मन को लगा तो सही, तू बैठ तो सही, तू जा तो सही, देखना थोड़े दिन बाद तेरा मन लगने लग जाएगा। बच्चा रोज जाता है, रोज जाता है, रोज जाता है, और 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद उसका मन लगने लगता है। हमें भी तन लगाने की तो आदत पड़ी हुई है, मंदिर जाना, ये करना, वो करना, धन लगाने की आदत भी पड़ी हुई, चढ़ावा चढ़ाना, ऐसे करना वैसे करना, लेकिन मन लगाने की आदत नहीं पड़ी है। और तब परमात्मा कहता है मन मना भव। भगवान ने गीता में नहीं कहा कि तन मना भव या धन मना भव, मन मना भव, अपने मन को मना के मेरे में लगाओ। मन को मनाओ और उस परमात्मा पिता में लगाओ, क्योंकि धन लगाना बड़ी बात नहीं है, तन लगाना बड़ी बात नहीं है, मन को ईश्वर में लगाना ही बड़ी बात है। आज वो ही नहीं लगता है। आज लोग मंदिर जाते, चारों धाम की यात्राएं करते, चारों धाम की यात्रा करके भी क्या करते हैं? देखिए शरीर से चारों धाम की यात्रा मूर्ति के सामने बैठे, लेकिन क्या होता है? मन कहाँ होता है? मान लीजिए आज आप 1000 रुपए के जूते, नए नए चप्पल पहन के गए, नई शूज पहन के आप गए, और आपने सोचा कि अरे अभी मैं बहुत बढ़िया तीर्थ पे जा रहा हूँ, मंदिर पे जा रहा हूँ दर्शन करने, नए जूते आपने पहने हैं, आपने जूते उतारे, मंदिर के अंदर तो जूते लेके नहीं जा सकते हैं ना, आपने जूते उतारे और आप सोचते कि अभी मैं अंदर से दर्शन करके आता हूँ। फूलों की टोकरी, प्रसाद की टोकरी आप लेके गए और मूर्ति के सामने जाकर के आप खड़े हुए और आंख बंद करके आप भगवान को याद करते। उसी सेकंड आपको क्या सपना आएगा? और ये मैंने कल ही 1000 रुपए के जूते पहने, ऐसे तो नहीं कि जूता लेकर के कोई मेरा चला जाएगा। ये हर एक के साथ होता है, मैं भले ही आप बताएंगे नहीं, लेकिन मुझे पता है। मंदिर के सामने गए, मूर्ति के सामने गए, लेकिन तन से खड़े हैं, पर मन कहाँ जाके लगा? 1000 रुपए के नए जूते में पहन के आया हूँ, कोई लेके तो नहीं चला जाएगा। और शायद कोई लेके नहीं चला जाए, इस चक्कर में पूजा भी जल्दी जल्दी कर लेंगे अपन, फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो, फटाफट से बाहर निकलेंगे हम। तो मन कहाँ लगा? मन तो आखिर भी जूते में लगा, मन तो आखिर भी किसी चीज में लगा, मन तो आखिर भी किसी बच्चे में लगा। तन लगा, मन कहाँ लगा? अगर मन लग जाता होता तो मन को लगाना ही तो मन मना भाव है। तो परमात्मा यही शिक्षा देता है कि मन को कैसे लगाओ। मन कब लगेगा? जब आत्मा समझेंगे, क्योंकि मन आत्मा की शक्ति है। आत्मा निश्चय करते हैं तो मन लगता है, बुद्धि लगती है, और जब मन बुद्धि लगते हैं तो संस्कारों में परिवर्तन आता है। मन लगाना ही सबसे बड़ी बात है।
तन लगाना बड़ी बात नहीं है। आज तक हमने भक्ति मार्ग में जो भी किया, तन शारीरिक क्रियाएं करे, तन भी लगाया, धन भी लगाया, नहीं लगाया तो बस मन, क्योंकि वो सबसे कठिन प्रक्रिया थी, वो हमसे हुई नहीं, तो हमने शॉर्टकट्स अपना लिए। तभी तो द्वापर से लेकर कलयुग आ गया, इतना सब कुछ करने के बाद भी। तो बाबा यही शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। भक्त लोग कितना पुकारते हैं, बाबा समझाते हैं, जिसको सारी दुनिया पुकारती है, ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते भी कई बच्चे प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ तुमको वो भगवान पढ़ाता है, तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प शिव बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी है ना, सर्व का पतित पावन एक परम पिता परमात्मा, अभी तुम बच्चे उनके सामने बैठे हो, तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। भगवान भारत में ही आता है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं भारत में जन्म लेता हूँ, क्योंकि भारत को ही भगवान को देवभूमि बनानी है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भरवती, भारत में जब धर्म की ग्लानि होती तब परमात्मा आता है, क्योंकि यही देवभूमि थी, यही दैत्य भूमि बन गई, इसी को देवभूमि बनाना है, इसलिए कल्प कल्प बाबा भारत में ही आते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करते रहो, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे, और बेहद के बाप से तुम जन्म जन्मांतर के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का भी वर्षा लेंगे। ठीक है, अभी बाबा का याद और प्यार सुनते हैं। मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। होमवर्क, कल भी होमवर्क दिया था, आप लोगों में से किसी ने किया? अभी बाद में पूछते हैं अपन। आज का होमवर्क सुनो, धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट क्या है? बाबा से सीधा और सच्चा होकर चलना है। झूठ चालाकी यहाँ चल नहीं सकती। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सत्यम शिवम सुंदरम। हम सत्य पिता परमात्मा की संतान हैं, इसलिए हमारे जीवन में झूठ नहीं होना चाहिए। कल्याणकारी शिव बाबा के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है, सपूत बच्चा बनना है। सपूत अर्थात जो परमात्मा की आज्ञा पर चले वो सपूत, जो आज्ञा पर नहीं चले वो क्या है? वो शब्द हम नहीं बोलेंगे। वरदान सुनो, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी को। कल बाबा ने महान और मेहमान ये दो स्मृति दिलाई थी। महान समझो और मेहमान समझो, तो किसी भी चीज में मोह भी नहीं जाएगा और आकर्षण भी नहीं होगा। आज का है, कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। इसका मतलब बहुत लेट बाबा का ज्ञान मिला है, बहुत लेट भगवान का परिचय मिला है, बहुत लेट आए हैं इस रास्ते पर, तो फटाफट करना है। ऐसे नहीं अभी तो हमें ज्ञान ही मिला, अभी तो हम नए बच्चे, अभी तो हम क्या करें, अभी तो हम ठीक है थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया है, अभी तो हम पुरुषार्थी, अभी तो हम गलती कर सकते हैं। इससे अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कमी कमजोरियों को छुपाने के लिए ऐसे शब्दों का यूज जो करते हैं वो भी कहीं ना कहीं असफलता के निमित्त बन जाते हैं। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष, पुरुष माना मेल फीमेल नहीं, पुरुष अर्थात आत्मा, स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझ करके चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। ऐसा नहीं कि रास्ता कठिन है, हम तो कर नहीं सकते हैं, हम ऐसा कैसे बन सकते हैं, हम देवता कैसे बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा समझ करके, पुरुष समझ करके, आत्मा की स्मृति में रह करके जब कोई भी संकल्प करेंगे
बाबा को याद करेंगे तो वो हर चीज जिसको अभी अपन असंभव समझ रहे हैं वो संभव हो जाएगी। इसलिए आज का सार भी याद रखेंगे, सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी परमात्मा के हम बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है और सपूत बच्चा बनना है, ये अटेंशन रखना है। जैसे कल भी था, महान और मेहमान समझो, कोई भी मूल्य से एक शिक्षा जरूर लेना है। कल हमने होमवर्क भी दिया था, आपको याद है? अटेंशन दिया था, मैं शांत हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं खुश नसीब हूं। किसने दिया था अटेंशन? ऐसा याद रहा आपको? कल था किसी का अटेंशन? कल किसी का भी नहीं था। अगर किसी का रहा हो तो हाथ खड़े कर सकते हैं। हाँ, पूजा बहन है। 5 मिनट अपन ध्यान करते हैं, चलते हैं एक आत्म अनुभूति की यात्रा की तरफ। महसूस करते हैं स्वयं को, विचार शक्ति के द्वारा हम अपने आप को महसूस करते हैं, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति, देह से अलग, देह की मालिक, इस देह रूपी वस्त्र को पहनकर मुझ आत्मा ने इस संसार रूपी रंगमंच पर अनेक पार्ट बजाए, अलग अलग रोल प्ले किए। अब मेरी 84 जन्मों की यात्रा पूरी होती है। भिन्न भिन्न रोल प्ले करते हुए मैं आत्मा स्वयं को पूरी तरह से भूल चुकी थी। 5000 साल की इस यात्रा में मुझ आत्मा ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, अलग अलग जन्म लिया और अलग अलग कर्म बंधनों में मैं बंधती चली गई। अभी इस सृष्टि पर आ चुके हैं। और परमात्मा पिता ने आकर मुझे अपना परिचय दिया, मुझे स्मृति दिलाई कि मैं कौन हूं, घर की भी याद दिलाई, स्वयं की भी याद दिलाई, कर्म का भी ज्ञान परमात्मा ने दिया। मैं आत्मा ऐसे ज्ञान को पाकर धन्य धन्य हो गई। हे शिव पिता परमात्मा, शिव बाबा, मुझे आपने अपना बच्चा बनाकर अपनी गोद में बिठाया, अपना परिचय दिया। मुझ जैसी साधारण आत्मा कौड़ी से हीरा बना दिया। मैं आत्मा
अब आपको पहचान गई हूँ। आपसे मैंने सर्व संबंध जोड़ लिए। आप ही मेरे सच्चे सच्चे माता पिता, बंधु सखा भी हो। सब कुछ आप हो शिव बाबा। मैं आत्मा अब आपकी श्रीमत पर चलूंगी, आपको ही याद करूंगी, आपसे ही प्यार करूंगी, आपकी ही आज्ञा पर चलूंगी। आप जैसा कहेंगे मैं आत्मा वैसा ही करूंगी, क्योंकि मुझ आत्मा ने आधा कल्प तक आपको ढूंढा, पत्थर पूजे, क्या नहीं किया। अंततः मेरी भक्ति पूरी हो गई और भक्ति के फल के रूप में मुझे स्वयं आप पिता बन करके मिले। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे
परम पिता परमात्मा।